इसीलिए साड़ी से जुगाड़ करके चौखट खड़े कर दिए हैं। अब उधर वाला एक चौखट है वो भी करेंगे। बाकी सबसे जो मुश्किल काम है आज का वो है खिड़कियाँ। और ये नॉर्मल बारिश नहीं है, ये है ओलों की बारिश। ओले गिर रहे हैं बहुत तेजी से। होएगा तो सब खाएगा, नहीं होगे तो सली बोल रहे हैं कि एक कहावत है, दिन में आ जाए पर रात को बारिश नहीं आती, जेठ का महीना। कुछ न कुछ नुकसान होते रहते हैं तो डर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी चीज़ें देख के। ब्रोकली होगी लेकिन ब्रोकली के नाम पे सिर्फ पत्ते ही हुए हैं। जो मैंने लगाए कुछ मेरे लिए कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो हम ऊपर मंजिल बना रहे हैं तो वहां पर आज दरवाजे और खिड़कियों की चौखट रखने वाले हैं। तो सुबह सुबह पूजा की जो भी सामग्री होती है उसको लेके मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सब लोग पहुँच गए हैं। माँ, ताई, ताऊ जी, उधर ताऊ जी और भाई साहब बैठे हुए हैं। इधर अपने बापू जी हैं और मिस्त्री जी तो सुबह ही पहुँच गए थे। उन्होंने 2 चौखट यहाँ पर खड़ी कर दी है। तीसरी चौखट की अब तैयारियाँ हो रही हैं। और चौखट जो है वो आप देख सकते हैं साड़ी के सहारे खड़ी की जा रही है, क्योंकि रस्सी की कमी पड़ गई। तो पहाड़ों में जुगाड़ तो मैंने आपको बताया था हर टाइम चलता रहता है, तो बिना जुगाड़ के कुछ काम ही नहीं होता है। तो इसीलिए साड़ी से जुगाड़ करके चौखट खड़े कर दिए हैं। अब उधर वाला एक चौखट है वो भी करेंगे। बाकी सबसे जो मुश्किल काम है आज का वो है खिड़कियाँ वहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि रास्ता सही से है नहीं। इस बीम में से बड़ी मुश्किल से उसको लाना पड़ेगा। पर चलो जो भी होगा वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अभी जो चौखट है वो खड़ी हो गई है। बाकी अब उस पे जो बांधते हैं एक छोटी सी, क्या बोलते हैं वो, उसको बुजड़ी, सुपारी है। हाँ, उस बुजड़ी में बस सुपारी हो गई और साथ साथ में एक सिक्का होता है, तो वो चीज़ बांधते हैं। और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी वो रहती है, इसी के अंदर सिक्का और सुपारी बांधते हैं। और माँ सामने से बोल रही है कि भाई साहब के जब सिरवल घर में खूब बसता रहता है दरवाज़ों पे, क्योंकि पुराने टाइम के जो दरवाजे हैं वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये ठीक ठाक हाइट पे हैं। तो भाई साहब को अब दिक्कत नहीं होगी अंदर जाने में, बाहर आने में। नहीं तो हर टाइम भाई साहब का सिर टकरा जाता था दरवाज़ों पे। और लंबाई का फ़ायदा ये देखो, हम तो वहाँ ऊपर उतना हाथ भी नहीं पहुँचा पाएंगे जितना भाई साहब पहुँचा रहे हैं। हमको ईंट रखनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ सहारा चाहिए उतना ऊपर बांधने के लिए। हाइट का फ़ायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो अभी जो पूजा का कार्यक्रम था वो भी पूरा हो चुका है। बाकी स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं मिस्त्री जी जो दरवाजे की चौखट है उसको सेट करने के लिए उनके दोनों साइड चिनाई करना भी चालू कर चुके हैं। तो मिस्त्री जी ने जो चौखट है वो ठीक ठाक अभी अटका दी है, मतलब वो अभी हिलेगी नहीं। तो अभी जो सबसे बड़ा काम है आज के दिन का, ये खिड़कियां वहां तक पहुंचाना और इनको खड़ा करना। तो नीचे पे अभी जो खिड़कियां हैं वो लगा दी हैं, खड़ी कर दी हैं। तो मिस्त्री लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही थी, इसीलिए मैं तो घर की ओर आ चुका हूँ। और घर के सामने से एक सगड़ा है ताऊ लोगों का, तो यहाँ पर माँ
लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो माँ ने आज गुड़ाई की है। अब ताऊ जी का है, ताऊ जी करते हैं तब। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब भी हैं। ब्रोकली हो ही नहीं रहे यार। तो भाई साहब की जो मेहनत है वो असफल रही अभी तक, क्योंकि भाई साहब ने ब्रोकली के छोटे छोटे पौधे यहाँ पर लगा रखे थे, जिनमें कि सोच रहे थे खूब ब्रोकली होगी, लेकिन ब्रोकली के नाम पे सिर्फ पत्ते ही हुए हैं। जो मैंने लगाए कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है? भाई साहब ने तो खाली बूता है, लगाए तो मैंने। हाँ तो क्या तभी नहीं हुए। हाँ तो चलो, माँ ने लगाए वाल, माँ को क्रेडिट मैं नहीं दे रहा हूँ, तो माँ नाराज हो गई थी। इस पे हो रही है, ये आप देख सकते हैं। हमको तो कुछ भी पता नहीं है ये कैसा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगाए थे। इनके साथ हमको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, कुछ पता नहीं है, बस लगा दिए इतना पता है। और थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डाला, बस एक पे ही है। और वो सबसे छोटा ये देखो यहाँ पर है, जो भाई साहब दिखा रहे थे। बाकी इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये, लेकिन ब्रोकली का कहीं नामो निशान ही नहीं है, बस पत्ते ही पत्ते देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर ब्रोकली की खेती करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, क्या इन पे अभी होने वाले हैं या ये ख़राब हो गए हैं? हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है। और पिछले साल तक ना हमारे सगड़ों में ये वाला मरचा बहुत होता था, ये था लाल वाला मरचा। लेकिन अब की बार कहाँ गया माँ ये? अब होगा या माँ? हमारे यहाँ पानी ढूंढने के लिए तो पानी है नहीं। ननिहाल में तो हमने सब्जी भी खा ली उसकी, तो वहाँ पानी है ना, वो दिन रात पानी डालते हैं उसमें। अच्छा, पानी हमारे मकान बनाने के लिए नहीं हो रहा पूरा, तो खेत में कौन डालेगा? वो बात भी है। तो चलो, बारिश आ रही है अब डेली शाम को, तो क्या पता हो जाए, क्योंकि एक पौधा तो मैंने लाल मरचे का, लाल चौलाई का मैंने आपको दिखा दिया है, तो शायद ऐसे बहुत सारे हो जाए, तो फिर इसकी टेस्टी टेस्टी हम सब्जी खाने वाले हैं। और माँ यहाँ पर अभी निकाल ली है कूल, जिससे कि जो ऊपर का पानी है घर का, वो यहाँ से नीचे से निकल चले जाए। कहाँ है मिर्च? ऊपर से ला रहे हैं। कहाँ चाची लोगों के यहाँ से? तो मिर्च हमने भी लगानी थी, लेकिन हमारे पास मिर्च उपलब्ध ही नहीं थी, तो हमने छोटे छोटे पौधे जिसको बोलते हैं बिजवाड़ डालना, वो डाले ही नहीं। तो चाची लोगों ने डाले होंगे, तो माँ वहीं से लेके आएगी, तभी जाके मिर्च खाने को मिलेगी। नहीं तो सोच रहे थे अब की बार मिर्च ही नहीं होगी। तो अभी खाना बन के भी तैयार हो चुका है, और काफ़ी दिनों के बाद आज लाल चावल वाला भात है, उसके साथ अचार है, यहाँ पर खीरा है, और दाल है, मिक्स दाल। दोस्तों, अभी हमने जैसे ही दिन में खाना खाया तो वैसे ही मौसम पूरा अभी चेंज हो गया है। सुबह एकदम प्यारी वाली धूप लगी हुई थी, आसमान पूरा नीला था, कहीं दूर दूर तक बादल देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन पल भर में इतना जल्दी मौसम चेंज हो गया कि क्या बताएं। मतलब मैं हमेशा एक लाइन दोहराता हूँ ना, कि पहाड़ों में मौसम का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत तेज़ धूप के बाद बहुत तेज़ वाली बारिश भी आ सकती है, और बहुत तेज़ बारिश के बाद फिर बहुत तेज़ वाली धूप भी लग सकती है। तो ऐसा आपने कई वीडियो में मेरा पहले भी देख लिया होगा। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो गया है। सुबह नीला आसमान था, और अभी आसमान देखो, यहाँ से लेकर पूरा ये देखो, यहाँ और यहाँ तक काले काले बादल आसमान में आ गए हैं, और बहुत तेज वाली गर्जना हो रही है, और साथ साथ में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो ठंड महसूस हो रही है। तो ऐसे में बाहर घूमना सही नहीं है। रज़ाई निकालते हैं, बिस्तर के अंदर चले जाते हैं, बस ऐसा ही मन कर रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी छत पे खड़े होके। तो गर्जना देखो, क्या ज़बरदस्त गर्जना हो रही है आसमान में। तो एक बार फिर देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और ये नॉर्मल बारिश नहीं है, ये है ओलों की बारिश। ओले गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से आसमान से। ऐसे में आपको शायद दिखे नहीं, लेकिन धीरे धीरे चौक पे देखो ओले इकट्ठा होने चालू हो चुके हैं। और बिजली तो ऐसी चमक रही है ना, बाहर आने में भी डर लग रहा है।
भाई देखा क्या पटाखे फूट रहे हैं। ओ भाई, ऐसे में इंसान डरेगा नहीं तो क्या होगा। तो नॉर्मल जो बारिश है उससे उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो ऐसी खतरनाक आसमान में बिजली चमकती है, पटाखे फूटते हैं और साथ साथ में जो बोलते हैं ना बादल फटना, एक ही जगह पे काफ़ी तेज़ बारिश होना, तो उससे आजकल बहुत ज़्यादा पहाड़ों में डर लगता है। क्योंकि आए दिन आपको यूट्यूब पे हो गया या न्यूज़ में हो गया, कहीं पर भी आप खबरों में सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते रहते हैं। तो डर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी चीज़ें देख के। और सामने से जब ऐसी चीज़ें दिख रही हो ना, इतनी ज़्यादा तेज़ बिजली चमकना, साथ साथ में इतनी तेज़ गर्जना होना, तो डर तो लगता ही है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन जो बारिश है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ टाइम पहले आपने देखा बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अभी बारिश थोड़ा कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है। बारीक वाली बारिश लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं रुड़ झुड़ वाली बारिश, और ये बारिश लगातार लगी रहती है। मानसून के टाइम पे ज़्यादातर यही बारिश आती है, मतलब पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा होती रहती है। सोच रहा था थोड़ा बारिश रुकेगी तो थोड़ा अपनी नई मकान वाली जगह पे जाएं और वहाँ पर देखें क्या हो रहा है, लेकिन ऐसी बारिश में जाने के लिए हो ही नहीं रहा है। तो चलो ठंडे ठंडे मौसम में सभी लोगों के लिए मैं अभी चाय बना रहा हूँ, तो चाय बनाते हैं और सबको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। बापूजी रात खुल गई, रात खुल गई, रात तो खुल गई, पढ़ने वाली भी है खुल के। और बापूजी ने आज बालों की कटिंग कराई, तो बापूजी की कटिंग बड़ी प्यारी लग रही है। हेलो, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, हैंडसम दिख रहे हैं, हैंडसम बिल्कुल चकाचक, सुपरस्टार। ठीक है, धन्यवाद। चाय लाए आप हमारे लिए? उठ जाइए, ठीक है। 5 बज गए। कभी कभी हम भी बनाए हुई चाय पी लेंगे। कभी कभी हाँ, कभी कभी मैं तो वही बनाता हूँ। अच्छी बात है, फिर पी लो पी लो। धन्यवाद है। लीजिए आप भी चाय पिला रहे हैं वीडियो बना के। चलो तो नहीं पिलानी थी, ठीक है, पिलानी थी। और माँ देखो उस टाइम उठ गई थी, मैंने सोचा आज माँ बना रही है चाय पहली बार। मेरी दुकान देख तो, दुकान फैला रखे, एक गठे तो ये कब से यहीं पर पड़ी हुए है, पर से पूफ आए तो अंदर रखा, फिर अभी बाहर रखा, जगह नहीं हो रही इन कपड़ों को। तो ये देखो माँ की यहाँ पर कितनी साड़ी रखी हुई है, साड़ियों का ढेर एक लगा हुआ है, एक ढेर ये है और एक ढेर यहाँ पीछे है, शॉल स्वेटर सब रखे हुए हैं। तो माँ की जो भी साड़ी सूड़ी कपड़े कुपड़े रहते हैं वो सारे इसमें रहते हैं। और ये मतलब माँ का बहुत पुराना वाला बक्सा है, और इस पे लिखा है ITBP। भाई साहब ने दिया ना, एक और लाने पड़ेगा मेरे को, कम हो रहे कपड़ों के लिए। ऐसा बहुत है वहाँ, बोले वो ले जाओ, पर लेना कैसे में दूर है। तो एक बक्से की माँ के पास कमी पड़ रही है, वाल तो एक और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए, वही इतने सारे कपड़े उसमें आ भी नहीं रहे हैं। फिर कहीं जाना है, आप फिर समेट कर रखता हूँ, फिर उधारना, फिर वो ऐसे ही हो जाता है वो सारा। तो हर दिन सही करना ना, हर टाइम भी चाहिए ना। कितने दिन से थे, 2 साड़ी, दो सब कपड़े वहीं पे पड़े हुए। आज पूरा खाली कर दिया बक्सा? बक्सा नहीं, यहाँ अंदर पड़े हुए थे। बक्सा तो खाली हो रखा पूरा? बक्सा ढंग से रख रहा हूँ। अच्छा, तो चलो माँ अभी सारी ये समेट रही है। आधा बक्सा तो स्वेटर और सोल ने हो रहा हो, सोल के भी रखते ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं रखते तब? आदत ही नहीं। एक कहावत है, दिन में आ जाए पर रात को बारिश नहीं आती, जेठ का महीना, जेठ हो महीना। क्यों बोलते हैं इसको जेठ का महीना, पता भी है? पता नहीं मेरे को, पता वैसे तो पता नहीं, पर जेठ का इस महीने सबसे बड़ा दिन आता है एक, सबसे बड़ा जेठ होता होगा। ज्येष्ठ पता है? ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जेठ। जेठ तो तुम किसको बोलते हैं? जेठ जी को, क्या बड़ा जो हमसे सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए बोलते होंगे शायद ना। इस महीने रात को नहीं आती बारिश? नहीं, खाली दिन को। रात को किस महीने आते हैं? अंधेरा महीना कौन होता है? सोन, भादो। अंधेरा महीना सोने होता है। सावन का महीना, बारिश का महीना, रोन जून रात दिन लगी हुई रहती है। तो महीने के नाम भी ऐसे रखे हुए हैं पुरानी चीजों के उससे। और माँ को तो ऐसा पता भी नहीं होगा नहीं सावन किस महीने आता है। वैसे ही तो नहीं है पता, मैं अंग्रेजों महीनों में नहीं जानता हूँ मैं क्या महीना कब आते हैं,
अप्रैल जून जुलाई अगस्त पता नहीं। हाँ? ऐसा पता नहीं है को महीना कब आते हैं। किस महीने जन्मदिन है तुम्हारा? हमको तो पता भी नहीं है ना, तो बता दिया कभी। मेरा जन्मदिन तो चैत का महीना है। चले गए? अब बताया ही नहीं। पता नहीं किसको रहते हैं यार, पहले नहीं रहते, आजकल तो कूड़ा का काम है। कब जा रहे हैं मैंने। वो बात भी है। चलो फिर एक ही दिन मनाएंगे बापूजी और तुम्हारा जन्मदिन है पिछली बार की तरह। मेरा भी उसी दिन। सबका हाँ ठीक ठाक रहेंगे, सबका वही दिन होगा। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब जाके जब बारिश है वो पूरी तरह से बंद हो गई है और जो मौसम है वो भी धीरे धीरे खुलने लग गया है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, सुबह धूप, शाम के टाइम पे बारिश और फिर रात के टाइम पे मौसम बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। आसमान में जो तारे हैं वो बिल्कुल सही सही नज़र आते हैं और जो मौसम है वो आप देख सकते हैं यहाँ से खुलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी थोड़ा मैं आपको दिखाऊँ तो हिमालय की जो नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। फ़ोन में उतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है लेकिन आँखों से थोड़ा बहुत दिख रही हैं, वो भी काफ़ी दिनों के बाद। तो अभी भी वहाँ पर धुंध काफ़ी है, तो हिमालय दर्शन सही से हो नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है कि ऐसी खूबसूरती जो आप लोगों को दिखानी थी वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ धुंध के कारण। और मैं अभी अनुष्का लोगों के घर पे हूँ, तो ये देखो इसको यहाँ पर भेजा था मिर्च लगाने के लिए, तो वो वहाँ पर बैठ के आराम से पत्थर खेल रही है। तो जो मिर्च के पौधे हैं वो छोटे छोटे वो सारे समाप्त हो गए हैं। ये ऐसे कुछ लगाते हैं हमारे यहाँ पर मिर्च, मतलब एक जगह पे बहुत सारे लगाते हैं, फिर वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह एक एक करके लगाते हैं और बारिश का ही इंतज़ार करते हैं। तो बारिश हो गई है तो वो भी पौधे आराम से हो जाएंगे। माँ ने भी लगाए हैं, माँ दिन में बात भी कर रही थी, तो माँ ने जहाँ पर लगाए हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो अनुष्का अभी बोली रही थी कि पौधे समाप्त हो गए बल मिर्च के, तो चाची फिर मांग के लेके आई कहीं से। तो गांव में ऐसे ही चलता है। और साथ साथ में दूसरे हाथ में भी कुछ है, क्या है वो? ओ बैंगन। तो आज आपको पता है कितनी तेज़ बारिश हुई है, तो अपने मिस्त्री लोग उसी टाइम घर चले गए थे। मुझे लगा मिस्त्री लोग यहीं होंगे लेकिन वो घर चले गए और उनको कॉल किया था चाय के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम घर चले गए हैं। और आज का जो काम है वो खिड़कियां तो आपने देख ही लिया था, रख ली थी। साथ साथ में देखिए खिड़कियों के इस साइड भी चिनाई हो गई है, उस साइड भी चिनाई हो गई है और यहाँ पर कर रहे थे शायद, तब तक बारिश आ गई। और यहाँ दिखाऊँ सबसे इधर, तो दरवाजे की चौखट के इस साइड तो चिनाई हुई है लेकिन दूसरी साइड बस थोड़ा थोड़ा ईंटें देखने को मिल रही हैं। तो इतना काम अभी हो जाता अगर वो घर नहीं जाते, क्योंकि मौसम अभी एकदम बढ़िया हो गया है और 5 बजे से भी अगर काम करते 1 घंटे में मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था चाचा जी के पास मुर्गे बिक्री में हैं, लेकिन यहाँ देखो चाचा जी ने जो मुर्गे हैं वो सारे बेच दिए हैं। बस अब 10 ही मुर्गे बाकी हैं। ये भी हैं बिक्री में कि अब नहीं है? तो अगर आप सोच रहे थे मुर्गे यहाँ से ले जाने के लिए, तो चाचा जी ने जितने बेचने थे वो बेच दिए। अब चाचा जी बल इन मुर्गों को ऐसे ही रखने वाले हैं, खुद पालने वाले हैं। और अभी यहाँ माँ भी पहुँच गई है और माँ कुछ मिर्च के पौधे यहाँ लेके आई है। और ये स्पेशल जो मिर्च है वो किसके लिए लगाई जा रही है? होएगा तो सब खाएगा। हाँ। नहीं होगे तो सली बोल रहे हैं कि हमारे लिए मिर्च लगाओ, ले हरे रोटी सब दिन में भात न खाने होगी। तो
माँ वैसे बोल रही है सब खाएंगे, हो जाएगी तो वो तो खाएंगे ही, लेकिन कल मिस्त्री जी शाम के टाइम पे बोल रहे थे यहाँ पर मिर्च लगा देना, जब वो खाना यहाँ पर दिन में बनाते हैं तो फिर यहाँ से मिर्च आराम से वो खा सकते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है और अंधेरा होने के साथ साथ बाहर एक बार फिर बहुत तेज वाली बारिश शुरू हो गई है और मौसम हो गया है ठंडा। और ठंडे ठंडे मौसम में हम अपने पहाड़ी किचन हट्टी में बैठ के पी रहे हैं चाय। और माँ ने बोला था इस महीने रात को बल बारिश नहीं आती है, और आज ही आ गए। हाँ जब लगी हुई बारिश रहती बल तब आते रात, स्पेशली रात को नहीं आती है नहीं अलग से। तो माँ ने जो दिन में बोला था उसका ठीक उल्टा अभी बाहर हो रहा है, बारिश आ रही है, लेकिन माँ ने उसके लिए भी एक और नई बात बोल दी है जो लगी रहती है और वो तो होती रहती है, लेकिन स्पेशली अलग से नहीं आती है और ये मक्खियाँ परेशान कर रही है। तो चलो अभी क्या करते हैं, चाय चुई पीते हैं और आज की जो वीडियो है वो इसी चाय के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।